कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी के। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। हम्म। आप लोगों का मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा है ना। हाँ जी मैम, आपकी सही समझ नहीं आई, आपने क्या क्वेश्चन किया है। मैंने क्वेश्चन किया है कि आपकी जर्नी कैसी चल रही, कैसी जा रही है इसके साथ, अरबिक के साथ। समझ आ रही है, कुछ अच्छा जा रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको। अभी कुछ मैम अभी मैम तक तो थोड़ी। सब समझ आ रहा है और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमने जमायर की थी। ठीक है। जमायर की जो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, जमायर मुत्तसिला और जमायर मुनफसिला। ठीक है। डी अटैच प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और ये जो जमायर मुत्तसिला और जमायर मुनफसिला होते हैं, ये 14 होते हैं। ठीक है। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं जमायर मुनफसिला। ठीक है। जमायर मुनफसिला। जमायर मुनफसिला कौन से होते हैं? डी अटैच प्रोनाउन। ठीक है। अब जमायर मुनफसिला में हमने क्या पढ़ा था? जो हमें हुआ, जो हमने लेसन्स में पढ़े थे, वो थे हुआ और हिया। ठीक है। लेकिन जमायर में जो हमारे पास जमायर की जो 14 फॉर्म्स आती हैं, उनमें जो हमारे पास जमायर होती हैं वो मुजक्कर गायब के लिए होती हैं, तीन। ठीक है। और फिर हमारे पास आती है मुअन्नस गायब के लिए। ठीक है, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए, वो भी तीन होती हैं। इसी तरह से सेकंड पर्सन मेल के लिए, मुजक्कर हाजिर के लिए, वो होती हैं तीन। और मुअन्नस हाजिर के लिए यानी सेकंड पर्सन फीमेल के लिए, वो भी तीन होती हैं। और फिर होती है मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, वो दो होती हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के 14 हो जाती हैं। अब जब हमारे पास जमायर आती हैं ना, वो तीन, क्या इनका क्या जो है ना सीन होता है, वो ये होता है कि जो मुजक्कर गायब है उनके लिए हम तीन तरह की जमायर इस्तेमाल करते हैं। उनमें से वाहिद, अगर मुजक्कर वाहिद है, ठीक है, तो उसके लिए हमने हमारे पास एक अलग जमीर होगी। अगर वो मुसन्ना है यानी डुअल है, तो उसके लिए हम अलग जमीर इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो प्लूरल है, ठीक है, तो उसके लिए अलग जमीर इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुजक्कर गायब के लिए। ठीक है। मुजक्कर गायब के लिए हमारे पास तीन तरह की जमात आती हैं। हुआ, ये किसके लिए होती है? वाहिद के लिए। ठीक है। हुआ, हुमा। ठीक है, ये है हुआ। और ये है हुमा। हुमा होता है मुसन्ना के लिए। मुसन्ना अरबिक में कहते हैं डुअल को। ठीक है। यानी अगर आपने जमीर इस्तेमाल करनी है दो मुजक्कर गायब इंसानों के लिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए हुमा इस्तेमाल करना है। ठीक है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप, हमारे पास जो उर्दू लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसमें हमारे पास जो सिंगुलर प्लूरल का जो रूल्स होते हैं वो यही होते हैं कि हमारे पास एक सिंगुलर है और इसके बाद जो दो होते हैं या दो से ज्यादा, जितने भी अगर हम वो करें तो वो जमा में आ जाते हैं। ठीक है। इंग्लिश में भी सेम रूल अप्लाई होता है। लेकिन अरबिक में क्या होता है कि हमारे पास सिंगुलर के लिए अलग होता है, अगर हम फेल इस्तेमाल करें या हम इसम इस्तेमाल करें करें या जमायर इस्तेमाल करें या अस्मा इशारा का इस्तेमाल करें, ठीक है, वो सिंगुलर के लिए अलग होगा, डुअल यानी मुसन्ना, ठीक है, मुसन्ना के लिए अलग होगा, और इसी तरह से प्लूरल यानी जमा के लिए अलग होगा। ठीक है। और जमा के लिए हमारे पास क्या होगा? होम।
ये किसके लिए होगा? जमा के लिए। ठीक है, ये सबको समझ आ गई है यहाँ तक? हुआ हम मुजक्कर हाजिर के लिए, सॉरी, मुजक्कर गायब वाहिद के लिए यूज करेंगे। हुमा हम मुसन्ना मुजक्कर गायब के लिए यूज करेंगे। और हम जमा मुजक्कर गायब के लिए यूज करेंगे। ठीक है, हुआ हम यानी मुजक्कर गायब वाहिद मुजक्कर गायब के लिए यूज करेंगे। हुमा हम मुसन्ना मुजक्कर गायब के लिए यूज करेंगे। और हम जमा मुजक्कर गायब के लिए यूज करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? ये मैम हुमा जो है जी सिर्फ आ दो गई। के लिए, सिर्फ जी, 2% के लिए यूज करेंगे हुमा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा। नहीं नहीं, नो, ये सिर्फ डुअल के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहना हो दो लोगों की किताब, ठीक है, और मैंने मतलब वो यूज हो रहा है मुजक्कर गायब के लिए, ठीक है, थर्ड पर्सन मेल है, उसके लिए मैंने इस्तेमाल करना है कि वो दो कोई मुजक्कर गायब हैं और उनकी किताब। ठीक है, तो उस इसम के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जमायर जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होती हैं, सॉरी, यहाँ पे तो ये अटैच प्रोनाउन में भी आती हैं। अच्छा, अगर मैंने कहना है वो दो मर्द, ठीक है, तो उसके लिए मैंने इस्तेमाल करना है हुमा रजुलानी। ठीक है, उनके बारे में मैं कुछ भी बात करना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने उन दो के लिए, उन दो मर्दों के लिए अगर मैंने कोई जमीर इस्तेमाल करनी है तो वो कौन सी होगी? मुसन्ना की जमीर। ठीक है, हुमा रजुलानी, वो दो मर्द। ठीक है, इसी तरह से ये सिर्फ जमायर में नहीं होता मुसन्ना, बल्कि ये अफ़आल में भी आता है और इसी तरह से अस्मा में भी आता है। ठीक है, उसको भी हम जिक्र करेंगे। किसी और का क्वेश्चन? फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी, महनाज, आपको क्या नहीं समझ आ रही, मुझे आप बताएंगे आपका क्वेश्चन क्या है, फिर मैं उसको क्लियर करूंगी। महनाज, माइक पे आ जाए आप। ठीक है, फातिमा आप बताएं आपका क्या अस्सलाम क्वेश्चन है? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये हुआ हुमा हुम, ये मतलब आपने इनको एक यानी हुआ को हुमा, हुआ हुमा और हुआ हुम पढ़ा है, तो ये इसकी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। दोबारा से बोलें, क्या पढ़ा है मैंने? हुआ हुम हुमा और हुआ हुम जो आपने स्टार्ट पे पढ़ा था, तो इनकी थोड़ी हो रही है, मतलब इनका मिक्सअप हो रहा है। मैंने बताया कि हमारे पास जमायर होती है ना, जमायर किनको कहते हैं? प्रोनाउंस को कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हुआ जमीर है, ठीक है, ये वाहिद मुजक्कर गायब के लिए यूज होगी। ठीक है, हमारे पास थर्ड पर्सन मेल हो और वो सिंगुलर हो, उसके लिए हमने हुआ यूज करना है। ठीक है, जैसे आप अपने भाई के लिए बता रही हैं कि वो इंजीनियर है, ठीक है, तो आपने उसके लिए जो जमीर इस्तेमाल करनी है, जो प्रोनाउन यूज करना है, वो होगा हुआ। ठीक है, अब आपने अपने दो भाइयों के लिए अगर बताना हो कि वो दो भाई आपके जो हैं वो इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आपने उनके लिए वर्ड, इंजीनियर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मुहंदिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको मुसन्ना बनाना है। इसको रेज कीजिएगा आमीना। तो एक इसम को मुसन्ना बनाने का जो तरीका होता है ना, वो भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसम को हम मुसन्ना बनाते हैं, कोई भी हमारे पास वर्ड है ना, जैसे हमारे पास वर्ड है मुहंदिस, ठीक है, ये इसम है। ये रूल अपने पास नोट कर लीजिएगा कि इसम को मुसन्ना बनाने का तरीका ये है कि हम उसके आखिर में अलिफ और नून ऐड कर देते हैं। ठीक है, अलिफ और नून, तो ये क्या बन जाएगा? मुहंदिसानी। ठीक है, मुहंदिसानी। ठीक है, अब मैं आपने बताना है कि आपके जो दो भाई है ना, वो इंजीनियर है। ठीक है, अब दो का जिक्र कर रही हैं आप और आपने प्रोनाउन यूज करना है वहां पे, तो आपने यूज करना होगा प्रोनाउन हुमा। हुमा मुहंदिसानी।
सानी। ठीक है। अब आपके दो से ज्यादा भाई हैं, ठीक है, और वो दो से ज्यादा भाई जो है वो, अगर वो तीन हैं, ठीक है, दो से ज्यादा पे जो है ना वो जमा का इतलाक होता है अरबिक में। ठीक है, दो के लिए अलग जमीर आती है, अलग इस्म का इस्तेमाल होता है, अलग फेल आता है। ठीक है, तो अब दो से ज्यादा का जब जब आप इस्तेमाल करेंगे ना दो से ज्यादा के लिए, तो आपको जमीर चाहिए है वहां पे, तो वो आपने यूज करनी है होम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने होम यूज किया है और आप सब अपने भाइयों का बता रही हैं कि वो सब इंजीनियर हैं, तो आप क्या कहेंगी? होम मुहंदिसून। ठीक है, तो इस तरह से हमने जमायर का इस्तेमाल करना है। हुआ वाहिद मुजक्कर के लिए, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए। हुमा थर्ड पर्सन डुअल मेल के लिए यूज होगा। ठीक है, और इसी तरह से हुम जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल मेल के लिए यूज होगा। समझ आ गई आपको मेहनाज? हम प्लूरल कैसे हैं? जमा हैं? हमारे पास म्यूट हो। ठीक है, अदीब आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट है, उसको म्यूट करिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। सबको क्लियर हो तो आगे चलते हैं। जी जी मैम। हाँ। सही, ठीक है, इसको रेज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको रेज कीजिएगा आमीना। अब हम पढ़ेंगे मुअन्नस गायब। ठीक है, मुअन्नस गायब का मतलब है थर्ड पर्सन फीमेल। ठीक है, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए जो हम जमायर इस्तेमाल करेंगे वो भी तीन तरह की होंगी, और वो क्या होंगी? हिया, ये हाय। ठीक है, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, हिया किसके लिए यूज होगा? वाहिद के लिए, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। हुमा मुसन्ना के लिए। ठीक है, और हुन्ना जमा के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? हिया वाहिद मुअन्नस गायब के लिए यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए यूज होगा। हुमा मुसन्ना मुअन्नस गायब के लिए यूज होगा यानी थर्ड पर्सन डुअल फीमेल के लिए। और हुन्ना जमा मुअन्नस गायब के लिए यानी थर्ड पर्सन प्लूरल फीमेल के लिए यूज होगा। ठीक है, यस मैम। इसको हम अमसिला से समझ लेते हैं, यानी मिसालों से समझते हैं। इसको अगर रेज करते हैं, नोट कर लिया हो आपने, तो फिर हम आगे चलते हैं और इसको मिसालों से समझते हैं। ठीक है, अब हिया का इस्तेमाल है, जैसे मैंने बताना है कि मेरी कोई फ्रेंड है या कोई भी है, ठीक है, वो फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं उसके लिए यूज करती हूँ मुहंदिसुन का मुअन्नस क्या होगा? कोई भी बताएगा मुझे, आमीना को छोड़कर। क्या मैम, क्या पूछ रहे हैं? मुहंदिसुन का मुअन्नस क्या होगा? मुहद्दिसातुन। अहसनती बारकिल्लाहु फीकी, नाम मुहंदिसतुन। ठीक है, तो मैंने कहना है कि वो एक इंजीनियर, ठीक है, और उससे मुराद मेरी क्या है? वो फीमेल है। ठीक है, अब फीमेल थर्ड पर्सन फीमेल के लिए मैंने जमीर इस्तेमाल करनी है, प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगी? हिया अमीना, ये स्क्रीन जो है ना वो बहुत छोटी हो गई है। हिया मुहंदिसतुन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मुहंदिसा जो था ये वाहिद है। ठीक है, मुहंदिसतुन जो है वो वाहिद है, और उसके लिए जो हमने जमीर का इस्तेमाल किया वो भी वाहिद का ही इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आयत आप मुझे बताएंगी कि मुहंदिसतुन का मुसन्ना क्या बनेगा? मुहंदिसतानी।
अहसनती। मुहंदिसा तानी, ठीक है। अब मैंने बताना है कि दो मेरी फ्रेंड्स हैं या कोई भी दो औरतें हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, फीमेल्स होनी चाहिए वो, ठीक है, और वो दो इंजीनियर हैं। तो सबसे पहले मैंने इसम का मुसन्ना बनाना है। जो हमारे पास नाउन है मुहंदिसातुन जो है वो क्या है, हमारे पास एक नाउन है ना, इंजीनियर एक इसम है, ठीक है, नाउन है। अब उसको मुसन्ना बनाना है। मुसन्ना बनाने का मैंने आपको रूल बताया है कि क्या करते हैं, किसी भी नाउन के आखिर में अलिफ नून को जब हम ऐड करते हैं तो वो मुसन्ना बन जाता है, डुअल बन जाता है, ठीक है। जैसे मुहंदिसा तुन के आगे हमने अलिफ नून की एडिशन की तो वो क्या बन गया, मुहंदिसा तानी, ठीक है। अब मुहंदिसा तानी यानी मैं दो फीमेल इंजीनियर्स की बात कर रही हूँ और उसके लिए मैंने कोई प्रोनाउन यूज करना है तो मैंने क्या यूज करना है, हुमा। हुमा। हम्म, ठीक है, हुमा यूज करना है मैंने, हुमा मुहंदिसा तानी, ठीक है। अब मैंने कहना है कि वो सब जो फीमेल्स हैं वो सब जो हैं वो क्या हैं, इंजीनियर हैं। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, हुन्ना। मुहंदिसात। नहीं नहीं, किसी और को मालूम हो, मुहंदिसतान मुहंदिसतुन की जमा क्या बनेगी, मैम मुहंदिसतुन्ना। नहीं, मैम मुहंदिसात। अलिफ और ता ऐड करके अहसनती नाम, अलिफ और ता ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मुहंदिसात। मुहंदिसात। अहसन अहसनती बारकल्लाहु फीकी मुहंदिसातुन, ठीक है, ये नून है, ठीक है। अब मुहंदिसातुन जमा है, ठीक है, ये जमा है। अब इस जमा के लिए यानी यहाँ पे बात हो रही है बहुत सी फीमेल जो है वो इंजीनियर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब उन सब फीमेल्स के लिए मैंने अगर जमीर का इस्तेमाल करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, हुन्ना। हुन्ना। अहसनती, ठीक है, हुन्ना, हुन्ना हुन्ना। मुहंदिसात, अहसनती नाम, ठीक है। हुन्ना ये शब्द है, हुन्ना मुहंदिसातुन, ठीक है, वो सब फीमेल जो है वो क्या है, इंजीनियर है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। मैम एक दफा ये बता दें, ये जमा बनाने के लिए इसम के एंड पे अलिफ और ता लगाएंगे। ये भी बताना जरूरी है, मैं बताती हूँ। इसको रेज करें, मैं साथ में बता देती हूँ। मुझसे किसने क्वेश्चन किया ये, मेरे साथ आ जाए आप। मैम मैंने किया सायरा। हम्म अभी मैंने आपको एक रूल बताया मुसन्ना बनाने का, ठीक है। मुसन्ना बनाने का क्या रूल था सायरा आपको, मुसन्ना बनाने जी मैम, हम्म मुसन्ना बनाने का ये रूल है कि इसम के आखिर पे हम अलिफ और नून लगा देते हैं। अहसनती। इसी तरह से अगर हमारे पास मुअन्नस इसम जो है वो मुअन्नस है, ठीक है, और मुअन्नस की क्या पहचान है, ठीक है, मुअन्नस की तीन तरह की पहचान होती है, उनमें से अभी तक हमने एक ही पढ़ी है, और वो क्या है कि उसके इसम के आखिर में क्या आता है, गोलता। गोलता आती तामरबूता। है, अहसन। हाँ, ता मरबूता, ठीक है, अरबिक में उसको मरबूता कहते हैं, ता मरबूता, ठीक है, गोलता आती है। तो नाम। अगर हमारे पास जो इसम है वो मुअन्नस है तो उसकी जमा बनाने के लिए, जैसे हमारे पास क्या इसम है, मुहंदिसतुन ही ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके आखिर में हम अलिफ और ता ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अलिफ और ता ऐड करने से पहले ये जो ता मरबूता होती है इसको हम हजफ कर देते हैं, यानी इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल रूल है। अगर हमारे पास कोई भी इसम मुअन्नस है, ठीक है, तो उसके आखिर में हम अलिफ और ता की एडिशन करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, वो उसकी जमा बन जाती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो उसके आखिर में जो तारी होती है ना उसको हम खत्म करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, मोहंदी सातुन, ठीक है, सीन के बाद अलिफ और ता ऐड होंगे, ठीक है। जी लेकिन अगर हमारे पास कोई इसम जो है वो जमा है, ठीक है। अब ये जो है ना वो जमा की ये जमा की आप जो है ना वो बीच में आप पूछ रहे हैं, तो जमा की अकसाम होती है, एक होती है जमा, इसको कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम। जिस भी मुअन्नस के आखिर में हम अलिफ ता की एडिशन करते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, सालिम।
जमा मोहल्ले सालिम। जमा मुअन्नस सालिम। सालिम, हम्म। सालिम। ठीक है, मुझे स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? जमा जमा मुअन्नस सालिम। 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 ठीक है, सालिम सलामत से है। ठीक है, यानी उसकी जो मुअन्नस होती है ना वो सलामत रहती है। ठीक है, उसमें कोई जो है ना वो डिफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई जो है ना वो ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, वो बिल्कुल एज इट इज रहती है। जैसे हमने मुहंदिसतून किया है, इसके आखिर में अलिफ ता ऐड करके बिल्कुल एज इट इज ही रही है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो जमा की जो काइंड होती है वो क्या होती है? इसको डिलीट, इसको ब्रेज कीजिएगा आमीना। दूसरी हमारे क्या पास होती क्वेश्चन है था मैम? जमा की, जमा मुकस्सर। जमा मुअन्नस मुकस्सर। ये भी होती है। हाँ, मुझे पेन नहीं शो हो रहा है। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो जमा होती है ना, हम मुजक्कर सालिम होते हैं। ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम। आमिना, अगर आपको पेन है, आपको शो हो रहा है तो आप कर लीजिए, लिखिए। बल्कि हो गया मुझे शो। ठीक है, जमा मुजक्कर, आप आमिना आप कर लें। ओके मैम, मैं जमा मुजक्कर सालिम। ठीक है, हम्म, जमा मुजक्कर सालिम होता है हमारे पास। ठीक है, और सालिम किससे होता है? सलामत से। ठीक है, उसकी उसका जो जमा बनाते हुए उसमें कोई जो है ना वो तोड़ फोड़ नहीं होती है, वो एज इट इज वो वर्ड रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, मुस्लिम हमारे पास वर्ड है, इसको लिखे मुस्लिम। ठीक है, हमारे पास क्या वर्ड है? मुस्लिम। ठीक है, अब जमा मुजक्कर सालिम बनाने का रूल ये होता है कि उस वर्ड के आखिर में जो हमारे पास मुजक्कर लफ्ज है, ठीक है, उस इसम के आखिर में हम क्या ऐड कर देते हैं? वाव नून। वाव नून के एडिशन कर देते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम था तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना। ठीक है, ये मुस्लिमूना बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये मुजक्कर सालिम का ये रूल है। जमा मुअन्नस सालिम का क्या रूल है कि उसके आखिर में हम अलिफ ता ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ता मरबूता जो होती है उसको हम खत्म करके फिर अलिफ ता की एडिशन करते हैं। ये हो चुका है आमिना। जमा मुजक्कर सालिम में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मुजक्कर इसम होता है, ठीक है, उसके आखिर में हम वाव नून ऐड करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जमा मुकस्सर होता है। ठीक है, जमा मुकस्सर, इसको लिखिएगा आमिना। जमा मुकस्सर, ठीक है, मुकस्सर का जो वर्ड है ना वो कसारा से निकला है, कफ सीन रॉ। ठीक है, कसारा से, कफ सीन और रॉ। कसारा का मतलब होता है किसी भी चीज में तोड़ फोड़ होना, टूटने फूटने को कसारा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जमा होती है ना, ठीक है, इसको ब्रोकन प्लूरल भी कहते हैं, ब्रोकन प्लूरल। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई वर्ड होता है, ठीक है, उसकी जमा बनाते हुए उस वर्ड के अंदर जो है ना वो वर्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता। ये स्पेसिफिक रूल नहीं होता। आपको जितनी ज्यादा आपकी लिसनिंग होती है, जितनी ज्यादा आपका नॉलेज होता है अरबिक का, उतनी ज्यादा आपको जमा मुकस्सर के बारे में पता चलता है कि इस वर्ड की जमा मुअन्नस सालिम बनेगी, इस वर्ड की जमा मुअन्नस सालिम बनेगी, और इस वर्ड की जो है वो जमा मुकस्सर आएगी। ठीक है, अब जमा मुकस्सर जो है वो मुअन्नस वर्ड्स में भी होती है और जमा मुकस्सर जो है वो मुजक्कर वर्ड्स में भी होती है। ठीक है, हाँ, ये इसकी एक मिसाल है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या वर्ड था? तौलिब। ठीक है, तौलिब कहते स्टूडेंट को, तौलिब। ठीक है, अब इस वर्ड को हमने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, और तो के बाद हमने अलिफ को हटाया और इससे पहले हमने लाम की एडिशन की। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया इसको? तुल्लाब, और यहाँ पे जो लाम था तौलिब में, बा से पहले लाम, उसको हमने खत्म कर दिया, यानी वर्ड के अंदर हमने
जो है वो तोड़ फोड़ की और उसकी जो है ना वो जमा बनाई, इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ठीक है। नाम। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई इस तरह से होता है कि समटाइम्स जो है ना तोड़ फोड़ होती है इसम के अंदर, और समटाइम्स ऐसी होती है कि अनएक्सपेक्टेड जो है वो जमा आ जाती है। जैसे हमारे पास इमराअतुन, इमराअतुन किसको कहते हैं? औरत को कहते हैं। ठीक है। इसका जो मुसन्ना है वो क्या आएगा? नहीं, ये जो हमजा है ना ये अलिफ के ऊपर आएगी आमिना। अलिफ के ऊपर डालें, हाँ ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इमराअतुन। ठीक है, मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस को कहते हैं इमराअतुन। ठीक है, एक औरत जो होगी। अब इसकी जो मुसन्ना बनेगी वो क्या बनेगी? इसके आगे हम अलिफ नून ऐड कर देंगे, इमराअतानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो जमा है ना वो क्या आएगी? निसाउन। ठीक है, बिल्कुल कोई और ही वर्ड आ जाएगा। ये भी जमा मुकस्सर की काइंड में ही आता है। इमराअतानी मुसन्ना हो गया और निसाउन इसकी जमा आ जाएगी। ठीक है, ये भी जमा मुकस्सर में आता है। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, तो अगर हमारे पास इमराअतुन वर्ड है, ठीक है, हिया, हिया, उसके लिए हम साथ में क्या करेंगे? हिया इमराअतुन, वो एक औरत। ठीक है, हुमा इमराअतानी, वो दो औरतें। और हुन्ना निसाउन, वो सब औरतें। ठीक है, या हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब मुसलमान होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जो जमायर होती है ना वो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होती है, नाउन की बजाय यूज होती है। ठीक है, तो अरबिक में आपने क्या करना है? सबसे पहले इसम को देखना है। अगर इसम हमारे पास वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर है, उसके लिए हमने जो जमीर का इंतखाब करना है वो भी हमने सिंगुलर जमीर का इंतखाब करना है। सबसे पहले हमने इसम की पहचान कर लेनी है कि इसम मुजक्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, अगर उसमें कोई इसम में अलामत मुअन्नस नहीं पाई जा रही तो वो इसम मुजक्कर होगा। अगर अलामत मुअन्नस पाई जा रही है, साइन ऑफ मुअन्नस है उसमें, तो फिर वो मुअन्नस होगा। ठीक है, तो पहले हमने जांचना है इसम मुजक्कर है या मुअन्नस है। अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए हमने जो है ना वो जमायर का इस्तेमाल करना है, मुअन्नस वाली। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि वो इसम की सबसे पहले देखना है कि मुजक्कर है या मुअन्नस, फिर हमने देखना होता है कि इसम जो है वो वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका जो जांच पड़ताल का तरीका वो ये होता है कि आपने देखना होता है कि इसम अदद के एतबार से क्या है, वाहिद है, जमा है या मुसन्ना है। ठीक है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग वो जमायर इस्तेमाल करनी होती है। वाहिद के लिए वाहिद, मुसन्ना के लिए मुसन्ना और जमा के लिए जमा। ठीक है, अब है हमारे पास मुजक्कर हाजिर। मुजक्कर हाजिर क्या है? यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मेल के लिए हमने क्या यूज करना है? सेकंड पर्सन मेल के लिए कौन सी जमायर इस्तेमाल होंगी? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। आमिना, मुझे अंता मेरे से अंता हाँ, अंत अहसन थी, हाँ। अंत। ठीक है, अंत, अंतुमा, अंतुम। अंतुम। ठीक है, अंत वाहिद के लिए, ठीक है, अंत वाहिद के लिए, वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए, अंतुमा मुसन्ना के लिए, ठीक है, और अंतुम जमा के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि तुम एक मर्द हो, ठीक है, तो मैं कहूंगी अंत रजुलन। ठीक है, अंत रजुलन, तुम एक मर्द हो। और अगर मैं दो मर्दों को लिए बात कर रही हूँ और वो सेकंड हैं, यानी सेकंड पर्सन है, यानी मेरे सामने हैं, हाजिर हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं क्या, कौन सी जमीर इस्तेमाल करूंगी? अंतुमा। और फिर उसके के मुताबिक मैंने जो रजुल का जो मुसन्ना है वो बनाना है, रजुल के बाद मैंने अलिफ नून की एडिशन करनी है।
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रजुलानी, अंतुमा रजुलानी। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने कहना है कि तुम सब मर्द, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज करना है, उसके लिए मैंने कौन सी जमीर इस्तेमाल करनी है, अंतुम। ठीक है, अंतुम, और रजुल की जो जमा है वो क्या आएगी, रिजालुन, रिजालुन। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जमीर कौन सी इस्तेमाल करनी है, अंतुम, अंतुम रिजालुन। ठीक है, इसको रेज कीजिएगा आमीना। इसी तरह से हमने पढ़ना है अब मुअन्नस हाजिर। ठीक है, मुअन्नस हाजिर के लिए होती हैं अंती, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अन, अंतुन्ना। ठीक है, अब हमारे पास ये जो अंती है ये किसके लिए यूज होगा, वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए, ये मुसन्ना के लिए, ठीक है, और ये जमा मुअन्नस हाजिर के लिए। ठीक है, अब अगर मैंने कहना हो कि तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम एक स्टूडेंट हो, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगी, सबसे पहले जो मैंने इसम का चुनाव करना है वो क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और अब मैंने देखना है कि इसम सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद मैंने देखना है कि इसम मुअन्नस भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो जमायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुअन्नस के हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड है क्या, तौलिबतुन। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या कहना है कि अंति तौलिबतुन, तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने कहना है कि तुम दो स्टूडेंट्स हो, तो उसके लिए मैंने क्या कहना है, अंतुमा अंतुमा, हाँ हाँ, बोले, अंतुमा तौलिबान तौलिबतानी, नहीं। ठीक तौलिब है, ये तौलिबतुन है ना मुअन्नस, तो उसके आगे हमने अलिफ नून की एडिशन करनी है, तौलिबतानी। ठीक है, और जमा के लिए अंतुन्ना तौलिबात। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अंतुमा तौलिबतानी। ठीक है, और अब हमारे पास जमा है। ठीक है, सब स्टूडेंट्स, सब फीमेल स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने तौलिबतुन की जमा बना, उसके लिए सबसे पहले इसम को देखना होता है कि इसम जो है वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, उसके बाद हमने इसम को उसके अदद के एतबार से यानी काउंटिंग के एतबार से देखना होता है कि वो सिंगुलर है या डुअल है या प्लूरल है। ठीक है, उसके एतबार से हमने जमायर का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब लास्ट में, लास्ट जो हमारे पास जमायर हैं वो कौन सी हैं, मुतकल्लिम की। ठीक है, मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन के। जी मैम। जी, किसी को मैम एक क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ। जी जी जरूर। मैम, जो हमने पढ़ा है जमा मोनस हाजिर, हमने मुसन्ना मोनस हाजिर में हमने पढ़ा था कि अंतुमा तालिबतानी। तो हम्म, जमा मोनस हाजिर में हम क्या लिखेंगे, अंतुन्ना के साथ क्या लिखेंगे, तालिबातून, नहीं, या क्या लिखेंगे? अंतुन्ना मैंने आपको बताया कि जब आपके पास मुअन्नस वर्ड है उसकी जब आप जमा बनाएंगे तो आपने क्या करना है, तौलिबतुन हमारे पास सिंगुलर है ना, इसकी जमा बनाएंगे तो हमारे अलिफ पास क्या ता बचेगा, जाएंगे एंड पे। अलिफ ता ऐड करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मतलब जो ताम तालिबात। बोल था उसको हमने हजफ करना है, यानी उसको हमने खत्म करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तालिबात ही बनेगा। तौलिबातुन, हाँ अहसनती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तौलिबातुन। तो जी मैम। इसकी हो जाए, इसके साथ जिस जमीर का हमने इस्तेमाल करना है वो कौन सी होगी, हुन्ना। हुन्ना का मतलब है वो सब, तौलिबातुन, तौलिबात, और अंतुन्ना तुम सब। जी। ठीक है, मुअन्नस हाजिर के जी। लिए। अब हम पढ़ रहे हैं मुतकल्लिम। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मुतकल्लिम के लिए क्या होगा,
अना, ये नून है, सॉरी, अना और नहनु, ठीक है। अना, अना होगा वाहिद मुतकल्लिम के लिए, और ये नहनु होगा जमा मुतकल्लिम के लिए, ठीक है। अना होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, और नहनु होगा जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, ठीक है। और ये इसमें मेल और फीमेल कॉमन होते हैं, ठीक है। अगर मेल है, ये दोनों में कॉमन यूज होता है। अगर, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इटसेल्फ अपना जेंडर शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ अना तौलिबतुन, ठीक है, तो मैं आप सबके सामने हूँ और आपको पता है मैं फीमेल हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए अना का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर मैं मेल हूँ, ठीक है, तब भी मैं अपने लिए अना ही का इस्तेमाल करूंगी। इसकी रीजन क्या है कि फर्स्ट पर्सन इटसेल्फ अपना जेंडर शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं मेल हूं तो मैं कहूंगी अना तौलिबुन, ठीक है। और अगर मैं फीमेल हूं और हम फीमेल्स हैं सब, ठीक है, और हम फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो हम कहेंगे नहनु तौलिबातुन, ठीक है, नहनु तौलिबातुन। जैसे क्लास में सब स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपना बता रही हैं कि हम कौन हैं, ठीक है, तो वो सब अपने लिए बोलेंगी नहनु तौलिबातुन, हम सब फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और अगर इसी तरह से मुजक्कर है फर्स्ट पर्सन, तो वो क्या कहेगा, नहनु तुल्लाबुन, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैम पीछे वाले का बता दें, अंतुन्ना वाला का बता दें। अंतुन्ना यूज होता है जमा मुअन्नस हाजिर के लिए, ठीक है, सेकंड पर्सन प्लूरल फीमेल के लिए, ठीक है। अंतुन्ना, तुम सब, ठीक है। अब सबसे पहले हमने, हमारे पास एक वर्ड है तौलिबतुन, ठीक है, उसकी सबसे पहले हमने जमा बनानी है। और जमा बनाने का मैंने आपको रूल बताया है कि अगर हमारे पास मुअन्नस वर्ड है तो उसको जमा बनाने के लिए हमने उसके आखिर में अलिफ ता ऐड करना होता है, ठीक है। और उससे पहले जो उस वर्ड के अंदर जो ता मरबूता आ रही होती है ना, गोलता, उसको हमने खत्म करना होता है। जैसे तौलिबतुन के आखिर में गोलता आ रही है ना, ता मरबूता कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हमने खत्म करना है। और फिर उसके बाद हमने अलिफ ता की एडिशन जब कर देनी है, तो वो उसका मुअन्नस प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तौलिबातुन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने देखा कि ये जो है वो इसम जो है वो मुअन्नस था, इसम की जमा भी बन गई। अब हमने इसके लिए जो यूज करना है, जमीर यूज करनी है, ठीक है, और हमने वो यूज करनी है सेकंड पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन फीमेल के लिए। तो वर्ड हमारे पास जमा है, तो उसके लिए हमने जो जमीर इस्तेमाल करनी है वो क्या यूज करनी है, अंतुन्ना, ठीक है। अंतुन्ना का मतलब है तुम सब तौलिबातुन, तुम सब फीमेल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अंतुन्ना, तुम सब फीमेल स्टूडेंट्स। जी जी मैम। साजिदा पर कोई क्वेश्चन? मैम नाहनु का क्या मतलब है? नहनु का मतलब होता है हम सब, अना का मतलब होता है मैं, नहनु का मतलब होता है हम सब। ओके, और इसकी एग्जांपल क्या आपने दी थी, वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि अना जो है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है मैं, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है अरबिक में, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही यूज होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऊपर हमने पढ़ा कि मेल के लिए अलग यूज होता है, फीमेल के लिए अलग यूज होते हैं, जमायर वगैरह सब चीजें, ठीक है, अफाल भी अलग होते हैं, अस्मा भी अलग होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में जमायर दोनों के लिए सेम क्यों आ जाती हैं जब फर्स्ट पर्सन की बात होती है, ठीक है। तो वो इसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इटसेल्फ अपना जेंडर शो कर रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बजाते खुद अपनी जिन्स शो कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए अना का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर मुजक्कर है, कोई मुजक्कर, यानी अगर मैं मुजक्कर हूँ, ठीक है, मैं मेल हूँ, तो मैं कहूंगी अना रजुलुन, मैं मर्द हूँ, ठीक है। और अगर मैं मुअन्नस हूँ, ठीक है, और मैं फर्स्ट पर्सन अपने लिए बात कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी अना इम्राअत, मैं औरत हूँ, ठीक है। इसी तरह से नहनु का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन नहनु होता है जमा मुतकल्लिम के लिए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, ठीक है। और अगर हम सब यहाँ पे बात कर रही हैं कि हम सब जो हैं वो औरतें हैं, तो मैं कहूंगी नहनु निसाउन,
ठीक है, हम सब औरतें हैं। ठीक है, और अगर हम सब यहाँ पे मर्द हैं और अपने लिए बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहना है, कौन सी जमीर इस्तेमाल करनी है, तब भी मैंने नहनु ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हम सब ने नहनु इस्तेमाल करनी है, हमने कहना है नहनु रिजालुन, हम सब मर्द हैं। इज इट क्लियर? ओके जी, साजिदा आपको कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। हाँ यस मैम, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मैं एक चीज़ मैंने असल में नोट की थी तो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ। मैंने असल में नोट किया था कि जो जमा सालिम है, चाहे वो फीमेल के लिए हो, चाहे वो लाइक मुनस के लिए, चाहे मुज़क्कर के लिए हो, ये ना सिर्फ सिफात की बनती है। जैसे मुस्लिम एक सिफात है, तो मुस्लिम की मुस्लिमोना मेल के लिए होगी, और इसी तरह मुस्लिमा एक सिफत है और मुस्लिमातुन उस सिफ के लिए होगी। तो एक तो कंफर्मेशन चाहिए थी आपसे, दूसरा अगर ये एक्चुअल है तो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ सबसे। सही, ठीक है। जो आप कह रहे हैं कि जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुजक्कर सालिम जो होती है वो सिफात की बनती है, ठीक है। सही, और किसी का कोई क्वेश्चन हो जमायर से मुतल्लिक? आई किसी का भी थिंक नहीं? मैम सही। अच्छा, आपने यहाँ पे जमायर में एक बात नोट की होगी कि जब हमने पढ़ी थी जमा, सॉरी, मुअन्नस गायब और मुजक्कर गायब, ठीक है, उसके जो मुसन्ना है वो सेम है। इसी तरह से मुजक्कर हाजिर और मुअन्नस हाजिर, इसके भी मुसन्ना सेम है। ठीक है, हुमा मुजक्कर गायब में भी यूज होता है और हुमा मुअन्नस गायब में भी यूज होता है। इसी तरह से अंतुमा मुजक्कर हाजिर में और अंतुमा मुअन्नस हाजिर में यूज होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुजक्कर के लिए आया है अभी, या अभी ये मुअन्नस के लिए है? ठीक है, तो ये होगा कि जो आपका कंटेक्स्ट होगा ना वो आपको बता देगा कि यहाँ पे अंतुमा मुजक्कर के लिए यूज हो रहा है या अंतुमा मुअन्नस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा। ठीक है, सियाक आपको बताएगा कि यहाँ पे अंतुमा ये जमीर जो है वो किसके लिए यूज हो रही है। जब अंतुमा का इस्तेमाल होगा ना तो लाजिमन या वहां पे मेल की बात हो रही होगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे अंतुमा मेल के लिए आया है। ठीक है, या हुमा यहाँ पे मेल के लिए आया है। ठीक है, वहां पे लाजिमन फिर मुजक्कर इसम का या मुजक्कर किसी भी वर्ड का वहां पे जिक्र होगा लाजमी सियाक में। और अगर जो है वो मुअन्नस के लिए हुआ है हुमा यूज, या अंतुमा मुअन्नस के लिए यूज हुआ है, तो सियाक में लाजिमन मुअन्नस इसम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो मुसन्ना है ये मुजक्कर के लिए यूज हुआ है या मुअन्नस के लिए। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, बस ये जी। बता दो कि हमने जो मोहनस गायब, जमा मोहनस गायब में जो हमने यूज किया था कि उसकी जो इसम है वो वैसे रहती है जैसे तालिबातुल, ये उसमें दो औरतें तो दो औरतों के लिए हम यूज करेंगे, दो स्टूडेंट्स के लिए तो हम तालिबातुन ही रखते हैं। और इसी तरह जब उसका दो से ज्यादा हो जाए तो तभी हम तालिबातुन रखते हैं। लेकिन जब हम मुजक्कर में आ जाते हैं तो मुजक्कर में हम मुस्लिमूना कर देते हैं, मतलब वाव और नून लगा देते हैं। तो ये बस पूछ रहे हैं मुअन्नस में सेम रहेगा और मुजक्कर में चेंज होगा बस? नहीं, आप गलत समझिए। मैंने आपको बताया था जैसे तौलिबतुन है ना, ये मेरे साथ रहिए आप। तौलिबतुन ये इसम मुअन्नस है या मुजक्कर है? ये मुअन्नस है ना, मुअन्नस है। कैसे पता चला आपको मुअन्नस है? क्योंकि इसके एंड पे गोलता आ रही है। अहसनती। अब आप मुझे बताइए, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? नहीं, ये वाहिद है। वाहिद है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया मुसन्ना बनाने का, किसी भी इसम को डुअल बनाने का क्या रूल है? इसके एंड पे गोल ते को खत्म करके अलीफ और ते लगा दो। नहीं, ये नहीं है। अलिफ और नून। अलीफ और नून की एडिशन करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास मुसन्ना अब मैंने बनाना है ना, तो तौलिबतुन मेरे पास वर्ड है, इसके आखिर में हमने अलिफ नून ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? तौली बतानी। बा ठीक है,
यहाँ पे ये ता खत्म नहीं होगी, ये जब हम मुसन्ना बनाएंगे ना तो ये ता ये रहेगी, ये ता इसमें रहेगी, ठीक है, ये मुसन्ना है। तौली बतानी क्या है, मुसन्ना मुसन्ना। है, ठीक है। अब जब हम इसकी जमा बनाएंगे ना, तो जमा बनाने का क्या हमने रूल पढ़ा है कि उस मुअन्नस के आखिर में क्या आएगा, कौन से लेटर्स की अलिफ, हमने एडिशन कर दी, अलिफ और ता। अहसन थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तौलिबतुन, ये गोलता है, ठीक है। इसके आखिर में हमने अलिफ ता की एडिशन करनी है। अब जमा बनाते हुए मैंने आपको बताया है कि इस ता को हमने खत्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक ता आ रही है ना, ठीक है। तो दो ता की जरूरत नहीं है, और ना ही ये जुबान से बोला जा सकता है। तौली बताता, तौली बतातुन, ये जो है ना वो एक तो जुबान से अदायगी इसकी मुश्किल है, और दूसरा ये ठीक है, ये जो अलिफ ता है ये मुअन्नस जमा की ही अलामत है, ठीक है। तो इसमें ता आ रही है ना, तो ये इटसेल्फ मुअन्नस को शो कर रही है और दूसरा जमा को भी शो कर रही है, तो इस वाले ता की जरूरत फिर नहीं रहती, तो इसको हमने खत्म करना है जमा में, ठीक है। मुसन्ना में हमने खत्म नहीं करना है, मुसन्ना में बाकी रहेगी, ये इस मुसन्ना में रहेगी ता, जो है मुजक्कर जमा में, मुअन्नस जमा में हमने इसको खत्म करना है और फिर अलिफ ता की एडिशन करनी है, तो क्या बन जाएगा, तौलिबातुन, ठीक है। जी मैम। हम्म। एक तो बता तुम बता ये क्यों है? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ज़ारिबतातुन, ज़ात अलिफ ज़ारा, बा तालिब ता और ता। इधर जो तो इसमें दो ताया हुआ है, और इसमें तालिबतातुन में दूसरा ता काट दिया, ये क्यों काट दिया? ज़ारिबतुन में, ज़ारिबतातुन। ज़ारिबतातुन कहाँ पे है ऐसा वर्ड, मुझे दिखाएं। ज़ारिबतातुन का क्या मतलब होता है। आई थिंक उनको ताता है। हम्म। जो नोन लिखा हुआ है ताली का ता को स्पेस आ रही है, जो है ना लिखा हुआ है मुसलमान। आपकी आपकी आवाज बहुत जो है ना वो हल्की आ रही है हुमैरा। और तालिबतुन और तालिबता, तुम्हें क्या फर्क है? ये नीचे जो लिखा हुआ है, तालिबता, तालिबातुन और तालिबतुन में क्या फर्क है? फर्क नहीं है, हाँ, इससे फर्क ये है कि ये जो तौलिबतुन है ना, ये वाहिद मुअन्नस के लिए यूज होगा। अगर आप किसी एक फीमेल स्टूडेंट को कह रहे हो ना कि आपकी उससे मुराद सिर्फ वन स्टूडेंट, वन फीमेल स्टूडेंट है, आपको समझ आ रही है, यानी मैं एक ही मुअन्नस जो है वो तालिबे इल्म की बात कर रही हूँ, जो मुअन्नस है, फीमेल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं तौलिबतुन का इस्तेमाल करूंगी। इस तौलिबतुन, तौलिबतानी, तौलिबातुन सबका मतलब स्टूडेंट ही है, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे ये अदद के एतबार से है। तौलिबतानी मैंने कहा कि ये मुसन्ना के लिए यूज होता है, मुसन्ना का मतलब होता है डुअल, यानी दो के लिए, ठीक है। अगर मैंने कहना हो दो तालिबे इल्म जो मुअन्नस हैं, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास अरबिक में क्या कायदा है कि मैं उस इसम का जो है वो उस इसम को दो में कैसे कन्वर्ट करूंगी, दो में कैसे उसको मैं लाऊंगी। उसका तरीका ये है कि मैंने उस इसम के बाद जो है अलिफ और नून, जब मैंने उसको इसकी इजाफत करनी है, उसको ऐड करना है अलिफ और नून को, तो वो क्या बन जाएगा, तौलिबतुन से ये अलिफ नून इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, तौलिबतानी। इसका मतलब है दो फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मुसन्ना, मुसन्ना का मतलब होता है दो, डुअल, ठीक है। और तौलिबातुन ये जो है इसका मतलब है जमा, तीन या तीन से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए तौलिबातुन ठीक आएगा। है। समझ आ गई यस। है आपको। जी। अब जारी बताता, जारी बता तुम कह रहे थे ना, वो नहीं होता, जारी बातुन होता है, ठीक है। असल में वो क्या था, जारी बातुन, ठीक है। जारी बातुन मारने वाली एक औरत, ठीक है। जारी बतानी दो मारने वाली औरत, अब मैंने इसके आगे अलिफ नून की एडिशन किया, जारी बतानी, अलिफ नून ता के बाद अलिफ और नून की एडिशन, जारी बतानी, ठीक है, दो मारने वाली औरतें। और अब मैंने इसका जमा बनाना है, तो मैंने क्या लिखना ज़ारिबत। है, जौरिबात, हाँ, ठीक है। जैसे ये क्या है, जौरिबतुन, ठीक है। और जमा बनाने के लिए हमने क्या रूल क्या पढ़ा है, क्या ऐड करते हैं, कौन से दो लेटर्स,
कौन से दो हर्फ हम ऐड अलिफ करते ता। हैं? अलिफ ता, अहसनता, नाम। ठीक है, अलिफ और ता की एडिशन करते हैं। सिर्फ जमा बनाते हुए हमने इस ता को खत्म करना ठीक होता है। ठीक 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 है, ठीक। तो वो क्या बन जाएगा? वाह, गरीबातुन। ये मारने वाली सब औरतें, सब मारने वाली औरतें, यानी बहुत सी औरतें हैं जो मार रही हैं। ठीक। ठीक। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? मिनाहिल बिनते मुमताज, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको समझ आई है लेसन की? यस मैम। मेरा एक क्वेश्चन था कि वो पीछे आपने ना अटैच प्रोनाउन के बारे में बताया था, तो हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि हमने डी अटैच, वो मुझे अरबी वर्ड भूल गया उसके लिए क्या था, डी अटैच मुत्तसिल, प्रोनाउन, हाँ मुतसिल और पता नहीं मुनफसिल मुनफसिल, ये अभी सही जो है। हमने तरह पढ़े के। ना, ये जमायर हाँ, मुनफसिल। जो उससे पहले आपने हुम के बारे में बताया था, हुमा के बारे में, जो मुसन्ना हम्म और मुसन्ना मुजक्कर और मुसन्ना जमा के लिए सेम होते हैं। तो हम्म मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि अभी हम अगर बात करें तो हम हम्म अटैच प्रोनाउन यूज करें या फिर डी अटैच प्रोनाउन यूज करें किसी भी हम्म पर्सन के लिए। अहसनती, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, Yes. जब हम अटैच प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वो अटैच होगा नाउन के साथ। ठीक है, वो जो डी अटैच होता है उसको हम जमीर मुनफसिल कहते हैं। मुनफसिल का मतलब होता है जुदा हो जाना। ठीक है, इसम से जुदा होगी वो, इसम के साथ अटैच नहीं होगी, नाउन के साथ अटैच नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने हुमा का यूज किया, हुमा। ठीक है, उसके बाद मैं इसम ला रही हूँ, रजुलानी। रजुलानी का मतलब है दो मर्द। ठीक है, अब ये क्या इसम के साथ अटैच है? नो मैम, ये तो नहीं है, डी अटैच। ये फिर डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब जो अटैच प्रोनाउन है उसमें भी हुमा का यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या यस। होगा कि वो इसम के साथ अटैच होगा। जैसे मैं कहती हूँ किसी दो बंदों की किताबें। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ वर्ड किताब। ठीक है, किताब, और उसके बाद मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी हुमा। तो इसमें क्या होगी? इसमें उस बंदे की मलकियत हो जाएगी कि उन दो मर्दों की किताबें। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? किताबहुमा, उन दो मर्दों की किताबें। ठीक है, वो कोई भी दो मेल हैं उनकी किताबें। ठीक है, या फीमेल्स भी हो सकती हैं, दो फीमेल हो सकती हैं। ठीक है, दो मेल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हुमा इस इसम के साथ, किताब के साथ अटैच है ना। अब यहाँ पे हमें मालूम हो गया ये अटैच है। यहाँ पे हुमा अटैच नहीं था इस इसम के साथ, इस इसम के साथ अटैच नहीं था, तो ये फिर डी अटैच है, जमीर मुनफसिल है ये। यहाँ पे ये अटैच है, तो ये जमीर मुत्तसिल है, यानी अटैच प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कब डी अटैच प्रोनाउन यूज करने लायक, अगर हम कुछ सेंटेंस बना रहे हैं हाँ। तो उसमें हम अभी डी अटैच यूज करें और अटैच प्रोनाउन यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अगर हमने जो अटैच प्रोनाउन है वो तब यूज करते हैं जब हमने किसी की मलकियत की बात करनी है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ उसका अब्बू, उसकी किताब, उसका कलम। ठीक है, तुम दोनों की किताब। किसी कोई कोई भी ऐसी जो है ना, किसी चीज, किसी की मलकियत शो करनी हो ना, किसी भी चीज पे, किसी भी इंसान पे, उस वक्त हम अटैच प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जमीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी की मलकियत नहीं शो करनी है, ठीक है, उस वक्त हम डी अटैच प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जमीर मुनफसिल का। जैसे मैं कहती हूँ वो दो मर्द। ठीक है, यहाँ पे किसी की कोई मलकियत तो नहीं है ना, मैं जस्ट उन दो मर्दों की बात कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए जमीर हुमा यूज करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ उन दो मर्दों की किताब, अब ये उन दो मर्दों की मलकियत में आ रही है ना वो किताब। ठीक है, तो उस वक्त मैंने जमीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करना है, अटैच प्रोनाउन। ओके क्लियर हो ओके, गया? थैंक यू सो। यस मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाहुम्मा अहसन जज़ा। ठीक है, बाकी आइए, तो आपका कोई क्वेश्चन है? ए, किताब हुमा ये तो के लिए भी आपने जी मुज़क्कर ताहिर, के लिए आपकी कहा वॉइस ब्रेक हो रही है, आप दोबारा से कीजिए और नेटवर्क अपना देख लीजिए। आपने
नेटवर्क वो हमें तो मुजक्कर की ताहिर, रिवायत है, आपकी मुअन्नस वॉइस की ब्रेक रिवायत। हो रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ये तो किताब हुमा के साथ जो मुतसिल हुआ, हम्म हुमा मुजक्कर की रिवायत है, मुअन्नस की रिवायत है। हम्म तो आपने मुजक्कर के लिए मुजक्कर के लिए कहा और तो मुअन्नस के लिए नहीं कहा, ये क्यों? हम्म। ये मेरी मर्जी थी ना। इसलिए मैंने कहा ठीक है। अगर मेरी मर्जी होती कि मैं कहती उन दो फीमेल्स की किताब, तो उसके लिए भी मैं किताब हुमा यूज करती, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी जमीर, मैं आपको ये क्लियर करती हूँ, अगर हमारे पास ये जो मुसन्ना वाले हैं ना जमायर, ठीक है, बेशक वो मुजक्कर के लिए हो मुअन्नस के लिए सेम आते हैं, बेशक गायब हो या हाजिर हो, उन दोनों के लिए सेम आते हैं। तो उससे पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, एक सियाक होता है। उस सियाक में मुजक्कर या मुअन्नस का जिक्र जरूर होगा, इसम होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि फातिमा व आयत, ठीक है, मैं फातिमा और आयत की बात कर रही हूँ, ठीक है। पीछे एक हमारे पास एक पूरी कहानी चलती आ रही है, उसमें फातिमा और आयत का जिक्र है, ठीक है। अब उन दोनों की किताब का मैंने जिक्र करना है, तो मैंने कहना किताबहुमा। अब मैं यहाँ पे किताबहुमा का तर्जुमा करूंगी उन दो औरतों की किताब, ठीक है, उन दो लड़कियों की किताब, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ ताहिर व साजिद, ठीक है, उनके बारे में कोई बात चलती आ रही है और मैं उन दोनों की किताब का जिक्र कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी किताब हुमा, सेम वर्ड हुआ, सेम जमीर यूज हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जब मैं इस वर्ड का तर्जुमा करूंगी ना, तो मैं कहूंगी उन दो मर्दों की किताब, वो दो मर्द कौन है, साजिद और ताहिर है, ठीक है। इससे पहले मैंने ये आयत और जी ये तो सियाक और सबाक से पता होगा कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ या मुजक्कर के लिए इस्तेमाल, यानी पहला तो इससे मुजक्कर या इस्तेमाल हुआ या मुअन्नस, तो फिर उस पर इन्हिसार होगा पहले वाले जुमले हम्म पर। हम्म तर्जुमे से पता चला। हुमा जमीन, जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है कि ठीक है। पहले तो इससे मुजक्कर जो जिक्र हुआ या मुअन्नस जिक्र हुआ, तो फिर ये जमीर राजी होता है तो उस मुजक्कर या मुअन्नस के लिए, ये तो इस तरह हाँ इस्तेमाल होता है। यस यस, ठीक है। जी जी, जी ऐसा ये होता है, हाँ, अहसन था। ठीक है, ठीक, समझ आया ठीक है। समझ अब यहाँ पे किताब आया। हुमा है ना, बस मैंने किताब हुमा लिखा है, मैंने लिखा है, तो अब ये मैं जानती हूँ ना कि मैं मुअन्नस की बात करना चाह रही हूँ या मुजक्कर की बात करना चाह रही हूँ, तो ये मेरी चॉइस थी कि मैं मेरा इख्तियार था कि मैं जो है वो यहाँ पे ये दो मर्दों की किताब की बात करूँ या दो औरतों की किताब जी की जी, बात करूँ। बस समझ आया जो पहले मैंने जो आपने जो फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया है इधर। हम्म, ठीक है, बारक यस अल्लाह यस, फीक। जज़ाकल्लाह अहसन। जी जी, रिजवाना, आपका कोई क्वेश्चन है? नो, नहीं। ओके, एनीवन एल्स? किसी का कोई नहीं है? सागिर, नो मैम। वो जो छोटी बच्ची है कोई एक हमारी क्लास में, उसका कोई क्वेश्चन है? नहीं। मैम अभी तीन चीजें होगी आज के लेसन में। एक तो वाहिद हम्म वाहिद जमा होगी, उसके बाद हमारे लाइक जमायर होगी, जमायर में ऑफकोर्स सारे जमायर कवर हो गए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाह रही थी आप सबसे, कि हम लैंग्वेज तो कर रहे हैं, लैंग्वेज के साथ हम थोड़ी 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 ग्रामर को भी जो है ना वो टच कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको साथ में ना जो प्योर ग्रामर यूज होती है ना कुरान पाक के लिए, या उसके पूरे पूरे कवायद होते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेज को मैनेज करें, हफ्ते में एक दिन हम ग्रामर का भी रख देते हैं, तो उससे ये होगा कि हम ग्रामर को इन डिटेल पढ़ा करेंगे साथ में, ठीक है। उसके लिए आपको मैं साथ में वो करवाया करूंगी, आपकी प्रैक्टिस कुरान पाक की आयतों से करवाया करूंगी, ठीक है। और हमारे पास पूरी स्लाइड्स होंगी, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और उसमें जो है वो ग्रामर के कवायद होंगे, यानी रूल्स होंगे, ठीक है, आपके पास रिटर्न में होंगे। और साथ में प्रैक्टिस के लिए कुरान पाक की एग्जांपल्स भी होंगी, ठीक है। तो इसमें आप ग्रुप में सबसे मशवरा कर लें, आमीना और साजिद, और फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अगर ये चाहते हैं तो फिर हम इसको लेके चलते हैं, अगर मैम नहीं चाहते तो फिर हम जस्ट लैंग्वेज पे मैम ही रहते कंपलसरी, इसको कंपलसरी करें, हमारा जो मेन पर्पस है ना वो कुरान को समझना है, तो इसको कंपलसरी करें आप, हम मशवरा भी कैसे कर लें। हैं। जी सही बिल्कुल है, मैम, लेकिन बिल्कुल जरूर करें आप इसको ऐड प्लीज। मैं तो खुश हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ हाँ ठीक है जी, इंशाल्लाह सेम मैम, जरूर। इसको जरूर ऐड करें। ओके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मैम, बहुत दुआएं आपके लिए। अल्लाहुम्मा अहसन जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। ठीक है, तो मतलब मोस्टली जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, उनकी यही राय है। ठीक है, तो फिर अ, हम लेते हैं ना, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लेते हैं, तो 2 दिन हम लैंग्वेज को दे देते हैं और एक दिन फिर हम इसको दे लिया करेंगे। ठीक है, और कंटेंट ये होगा कि फिर मैं आप देखूंगी कि आप कितना जो है वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसके मुताबिक ही हम ग्रामर का कंटेंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए फिर और अच्छा हो जाएगा हाँ इंशाल्लाह। जी मैम। चलो सही है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मअस्सलामा। वालेकुम लास्ट में अस्सलाम। बाकी स्टूडेंट से मैं एक बात कहना अस्सलाम। चाहूँ, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है, कटी नहीं है कॉल, तो जी आप जी आ लोग, रही है। ओके, आप लोग जितने भी हैं, आप लोग चूंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हमारे जो मतलब रेगुलर नहीं है, उनको हम ग्रुप से रिमूव कर रहे हैं, तो आप लोग एटलीस्ट रेगुलर होइएगा। अगर किसी का कोई इशू है, कोई छुट्टी किसी को चाहिए, तो जैसे आप बाकायदा मतलब आप जैसे इन्फॉर्म कर दिया करें कि हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, अगले बंदे को पता होता है कि मतलब इसने ना सीरियस लिया हुआ है, तो इन्फॉर्म कर दिया करें। उसके बाद हम समझते हैं किसी का कोई जेन्युइन इशू हो सकता है। और जैसे कि मैं स्टार्ट में कहा था और मैंने भी कहा था कि अरबी, और आप समझ चुके होंगे, अरबी एक लिंक जुबान है, तो आप अगर क्लास मिस करेंगे तो फिर आपको वो पिछला पूरा से आपको सबक समझ नहीं आएगा, क्या कॉन्टेस्ट चल रहा था समझ नहीं आएगा। तो कोशिश किया करें छुट्टी हो ही ना, अगर इमरजेंसी हो जाए तो एटलीस्ट इन्फॉर्म किया करें, अदरवाइज 2 छुट्टियां जिसकी होंगी उसका जितना मर्जी नुकसान हो रहा हम उसको रिमूव कर देंगे। चलो खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है साजिद भाई, मैं ना कुछ कहना चाह रही थी कि आज की जो क्लास है ना, इसकी एडिटिंग ना कीजिएगा, मतलब जैसे है पूरी की पूरी चाहिए। आयत, हमारी कोई भी कुछ क्लास पसंद ना हो। एडिट नहीं होती, आपको शायद पता होगा। अच्छा, एक दो मैंने ना एक अरेबिक की क्लास देखी थी, वो थोड़ी थी अजीब सी ना, पता नहीं आगे पीछे थी या पता नहीं इसको क्या था रिकॉर्डिंग में। तो बस प्लीज, बहुत प्यारी क्लास है, बहुत कुछ मैम ने समझाया, तो इसको ऐसे ही रखिएगा। मतलब चलिए, अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी करते तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है। जैसे हमारा थंबनेल लगता है, बाकी कोई बहुत ज्यादा कहीं से वॉइस कट रही हो, लाइक मतलब कभी कभी होता है कि 2 मिनट की चली गई और कुछ आवाज नहीं आ रही, तो वहां से कुछ हम काट दें तो काट दें, वो भी कभी कभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एडिट करने के लिए, पूरी वीडियो दोबारा से सुननी पड़ती है, तो जितना हम कर रहे हैं मैनेज करना मुश्किल है। एनीवेज, जगह खैर, हमको टीम चाहते चलिए थे ठीक लेकिन है, अभी लेकिन मुझे, आज वाली क्लास की कहीं आवाज आएगी ना आए, प्लीज फिर भी ना काटिएगा हम कुछ वो भी। टीम चाहते थे लेकिन अभी मुझे इनर्जी शो नहीं हो रही, मुझे गर्ल्स साइड से उम्मीद थोड़ी नजर आ रही है, अल्लाह करे। बॉयज साइड से तो बिल्कुल भी, लाइक मैं क्या कहूँ। एनीवेज, अल्लाह करे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी को टीम का हिस्सा बने कल को, और थोड़े काम डिवाइड हो जाए, और ज्यादा अच्छे तरीके से। हमारी शॉर्ट्स नहीं बन पा रहे, हमारी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है जो हम नहीं कर पा रहे, इतना कुछ मेहनत नहीं हो रहा। हमारे ग्राफिक के बहुत सारे काम हैं कि जो मतलब हमारी को टीम हमारे साथ दे तो हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं जो जितना पार्टिसिपेट आगे जाके, अगर लोगों को अल्लाह करे उनको लाइक बहुत ज्यादा जोश आए, तो जैसे पार्टिसिपेट बढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ होता जाएगा। जी आमीन आमीन।